हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा। द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज यहाँ पर मैं आप सभी के साथ अपनी कुछ पुरानी क्रिएटिविटी शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने बनाए थे सब जो भी फ्रेम्स है या जो चीज़ें बनाई हैं वो 2014 एंड 15 में बनाई थी। तो ये सब मैंने जो भी मटेरियल था कोकोनट पाम ट्री जो होता है उससे मैंने कलेक्ट किया था और उसको ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मैंने बनाया था। आज फिर मैं कुछ नया क्रिएट, जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया है कि मैं आपके साथ आज क्या शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्टार्टिंग से शेयर करूँ कि मैं जो कोकोनट ट्री मेरे आसपास है, मेरे गार्डन में है, जिनके बार्क के जो हस्क है वो निकलने लगते हैं, वो अपने आप छोड़ देता है, मैं उनको कलेक्ट करती हूँ और फिर उनसे बनाती हूँ। आप सभी को पता है कि मुझे लीव्स या ड्राई स्टेम्स ऐसे सूखे जो जो मिलते हैं वो मैं कलेक्ट करती हूँ। ट्री को कोई नुकसान नहीं पहुँचे उसका मैं प्रॉपर ध्यान रखती हूँ। जो ईजिली निकल जाता है पार्ट में वही पार्ट यूज़ करती हूँ। एंड उसके बाद मुझे इसको वॉश करके और आयरन करना पड़ता है। जैसी मेरी रिक्वायरमेंट हो मुझे वैसा करना पड़ता है। ये तो मेरे गेट के बाहर जो ट्री था मैंने वहाँ से कलेक्ट किया था। और एक बहुत ख़ास बात बताती हूँ कि ये जो लीव्स हैं जब इनको हम वॉश कर देते हैं और ड्राई कर देते हैं, सारा डस्ट निकल जाता है, तो ये अपने आप में ही बहुत खूबसूरत दिखते हैं। अगर इनको हम एज़ इट इज़ ही कहीं पे रख दें, तो भी ये बहुत सुंदर दिखते हैं। और एक और ख़ास बात है इनमें कि ये आप घर पे फ्रेम करके रखिए, कुछ बना के रखिए, कभी ख़राब नहीं होंगे क्योंकि मैंने इतना टाइम ऑलमोस्ट मेरे पास हो गया सॉरी ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गया है और इसमें कोई भी बोलते हैं ना कि ना ही तो कोई जर्म्स लगे हैं, ना किसी प्रकार के कीड़े लगे हैं। और ये एज़ इट इज़ जैसे है वैसे बना के रखा हुआ है मैंने, इवन फ्रेम कराया हुआ है, मेरी वॉल पे लगे हुए हैं आज भी इसके पेंटिंग्स। तो इसके लिए बिल्कुल मैं टेंशन फ्री हूँ कि ये खराब होगा या इन पत्तों में या इन कुछ जो टुकड़े हैं उनमें कीड़े लगेंगे। और ये बात मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैंने देखा है कि जो पेड़ से ऐसे ही लटके रहते हैं टूट के, वो काफ़ी टाइम बाद एकदम ड्राई हो जाते हैं और उनमें कुछ अलग टाइप के जर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। तो जब इनको हम अच्छे से सेफली रखते हैं, मेबी वो होता है कि वो एनवायरनमेंट में ऐसे रहते हैं खुले में तो होता है, बट ये इतने टाइम से मेरे पास है तो उसकी तो 100% गारंटी है कि ये खराब नहीं होते हैं। एंड सिर्फ मेरे पास ही नहीं, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम ये जो मेकिंग ऑफ फ्रेम है जो भी मैं बना रही हूँ कोकोनट हस्क से, ये फर्स्ट टाइम मैं वीडियो यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ। इसके पहले मैंने बहुत सारे लोगों को गिफ्ट्स बना के दिए हैं और जिनके पास भी ये वॉल फ्रेम है, वॉल पेंटिंग है, उनके पास सॉरी एज इट इज़ ही है और वो बहुत हैप्पी हैं। इवन कई बार मैंने कस्टमाइज भी बना के दिए हैं जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देखिए कि ये बनाना भी कितना अच्छा है। और इसको बनाने में मुझे टाइम लगा, आपको पता है इसको बनाने में मुझे 15 डेज़ का टाइम लगा, क्योंकि मैं बनाने वाली थी इस पे मेरे कान्हा जी। जैसे बोलते हैं ना कि एक हमारा ड्रीम कुछ होता है ना, तो जब से मैं ये बना रही थी, क्योंकि ये काम बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जब भी हम कटिंग करते हैं तो इसके बहुत सारे छोटे-छोटे टुकड़े निकलते हैं जो उड़ते हैं और घर में फैलते हैं इधर-उधर, तो बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब भी इससे बनी हुई चीज़ें आप देखेंगे वो रेडी होती हैं, तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस पे मुझे बनाना था जैसा कि मैंने बताया कि मेरा ड्रीम था कि मैं इससे कान्हा जी बनाऊँ, इससे कान्हा जी बना के देखूँ कि कैसे बना पाती भी हूँ कि नहीं बना पाती हूँ। बट उनकी ब्लेसिंग्स थी, कान्हा जी का साथ था, तो इसके लिए मैं इस पे उनको बना पाई। वैसे तो मैं उनको बनाने वाली कोई नहीं हूँ, वो उन्होंने ही बनाया, कान्हा जी ने ही बनाया, बस मेरे हाथ चलते रहे। तो ऐसा कुछ आशीर्वाद मिला और ये बन गया। साथ ही साथ इसकी मुझे फ्रेमिंग भी करानी थी, थोड़ा बड़ा भी बनाना था, तो इसके लिए टाइम ज़्यादा लगा। बट आप लोग को पता है कि मैंने जब से स्टार्ट किया था तब से लेके अभी तक मैं इसकी रील्स आपके साथ शेयर करती रही हूँ। तो मैं क्या बना रही थी वो तो काफ़ी लोगों को पता ही है, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं हो रहा था कि मैं किसी से छुपा पाऊँ। तो मैं एवरीडे कुछ ना कुछ रील्स डाल देती थी, ये शॉर्ट्स डाल देती थी।
वो कहते हैं ना कि जो आपकी जो सक्सेस होती है ना, वो आपकी हैप्पीनेस पे डिपेंड करती है कि अगर आप हैप्पी हैं, तो आप लाइफ में सक्सेस हैं। तो ये चालू है मेरा काम और इसके साथ-साथ मैं थोड़ी बातें करते चलूँगी आपसे और देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में कि कैसे बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जो क्या बोलते हैं, जो भी ये टेक्सचर है इसका, नेट का या कोकोनट हस्क का, ये बहुत ही डिफरेंट है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने कोई कलर नहीं यूज़ किया है, ओनली उसके जो शेड्स थे, नेचुरल शेड्स, उनको ही यूज़ किया है। कहाँ पे मुझे कौन-सा शेड लगाना है, वो थोड़ा-सा कैलकुलेट करना पड़ता है, थोड़ा-सा रख के देखना पड़ता है और वो करके, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फ्रेमिंग जो पेंटिंग बन रही है, जो वॉल पीस बन रहा है, उसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट-डिफरेंट शेड्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये इसमें कोई भी टाइप का पेंट नहीं यूज़ हुआ है, ये 100% नेचुरल है। बस भगवान का ध्यान करें और एकांत, मतलब बोलते हैं ना कि जैसे ध्यान करने के लिए एकांत की ज़रूरत नहीं होती है, हमें केवल अपनी साँसों पे ध्यान देना होता है कि हाउ टू ब्रीथ, हमें साँसें कैसे लेनी हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई है कि जो हमारे मन की जो मेरे मन की जो भावनाएँ हैं, उनको मैं कैसे इस चित्र में उतारूँ और मैंने वो बहुत ही ध्यान के साथ और बहुत ही लगन के साथ किया है। मुझे ये बन के बहुत अच्छा लग रहा है। होप आप लोग को भी ये अच्छा लगेगा और सामने से तो सच्ची ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिफरेंट है। सबके लिए एन्जॉयमेंट का तरीका अलग-अलग होता है। हर कोई अलग-अलग टाइप से अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करता है। कोई घूम के एन्जॉय करता है, कोई फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय करता है, कोई अपने आप में, कोई पेंटिंग बनाता है, कोई ड्राइंग करता है। तो हर किसी के एन्जॉयमेंट का तरीका अलग-अलग होता है। हर इंसान अलग है। तो हमारे जो एन्जॉयमेंट है, जो जीने का तरीका है, वो हमारा एक कैसे हो सकता है। और यहाँ पे ये जो बर्ड्स हैं, ये बहुत कुछ कह रही हैं और आप लगातार सुनते आ रहे हैं। कभी कम, कभी ज़्यादा ये लोग भी कुछ न कुछ अपना शेयर करते रहते हैं। तो इन चिड़ियों को भी देख के लगता है कि इनके एन्जॉयमेंट का तरीका भी कितना अलग है और एक अलग-सी हैप्पीनेस फ़ील होती है। आप इनको देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंट टाइप की खुशी आपको मिलेगी एंड साथ ही साथ सिर्फ़ एक बात ऐसी है जिस पे हम सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्चुअली मैं कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ें अपने साथ प्रैक्टिकली या जब भी उनको अपनी लाइफ में लेकर आती हूँ और उस पे वर्क करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि वो आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो ख़ास बात है जो कि हमारे एन्जॉयमेंट में सबका अलग-अलग टाइप का एन्जॉयमेंट होता है। हम सभी अलग-अलग तरह से खुश रहना चाहते हैं, हमारी पसंद अलग-अलग होती है। लेकिन जो एक बात है जिस पे हमें थोड़ा-सा वर्क करना चाहिए कि हम अपने प्रेज़ेंट में कैसे खुश रहें। कि जो हम अभी कर रहे हैं, जिस काम में हम अभी हैं, कोई भी काम हो हमारा, उसमें हम कैसे खुश रहें, उस पल को कैसे एन्जॉय करें। अगर ऐसे देखा जाए कि मैं लिटरली मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैं ये प्रोजेक्ट बना रही हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जब हम इसमें कोकोनट हस्क कटिंग करते हैं, तो ये कहीं-कहीं पे बहुत शार्प होता है, हाथ में चुभता है, फैन चालू रहता है, तो ये उड़ता है, सब तरफ फैलता है। मीन्स आप ऐसा सोचो नहीं कि ये बहुत ही ईज़ी काम है, सब तरफ फैलता है। इवन जो आपके आस-पास में अगर कुछ चेयर है, सोफ़ा है, तो वहाँ पे भी जाके इसके छोटे-छोटे पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। और क्या होता है इसमें, मीन्स ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं बस जस्ट शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं मेरे थॉट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसके लिए। तो उड़ता है, कभी कटिंग बराबर नहीं होती है क्योंकि ये नेचुरल है और कभी ये टूट भी जाता है। तो उसके बाद जो होता है कि थोड़ा भी काम किया, क्योंकि मुझे डे वाइज़ काम करना होता है। एक दिन में मैं सारा नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास 2 टू 3 आवर्स का टाइम होता है और उसमें ही मुझे ये काम करने होते हैं। मेरे घर के काम के बाद जो टाइम मिलता है, मैं उसमें अपना जो भी मेरी हॉबीज़ हैं, उनको मैं वहाँ उस टाइम पे काम करती हूँ। सॉरी, ऐसे जब भी हम बोलते जाते हैं ना, तो कभी-कभी समझ में नहीं आता कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं, बट कोशिश करते हैं कि हम सही बोलें और सही रास्ते पे ही चलें।
तो मैं बता रही थी कि हमको प्रेज़ेंट टाइम में कैसे खुश रहना है, क्योंकि अगर मैं ये काम मुझे पसंद है, इसके लिए मैं कर रही हूँ और दूसरा चीज़ कि इस काम के साथ-साथ जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं मैंने वो भी आपको बताए। कभी-कभी ये चिपकता भी नहीं है, इसको चिपकने को भी टाइम लगता है, कभी वापस से चिपकाना पड़ता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि होती रहती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि हम जो कर रहे हैं, उसमें कैसे खुश रहें। अगर मैं सोचूँ कि ये मुझे हाथ में चुभ रहा है, मुझे इरिटेशन हो रही है, इसका जो डस्ट पार्टिकल्स मेरे बॉडी पे लगा हुआ है, उससे मुझे इचिंग हो रही है, तो मैं ये करना ही नहीं चाहूँगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि मैं जो कर रही हूँ, उसको खुश होके करूँ या रो के करूँ या गुस्सा होके करूँ या चिड़चिड़ होके करूँ, बट मुझे खुश रहना है और खुश रह के करना है। तो ये एक प्रैक्टिस जब हम करते हैं अपने साथ, तो वो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला देता है। आराम से ये काम होता है, 50% तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अपने आप ही गायब हो जाती हैं। हम जिस प्रेज़ेंट को जी रहे हैं, जो प्रेज़ेंट मोमेंट हमारे पास अभी है, उसको कैसे एन्जॉय करें, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी स्थिति में रहें, किसी भी सिचुएशन में रहें, बट हम उस प्रेज़ेंट मोमेंट को कैसे जीना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको अच्छे से देखें, फ़ील करें और सोचें। मेरा जो सिर्फ़ एक टारगेट जो एम था कि इस जो पूरे सफ़र को है, वो एन्जॉय करना है, इसको बनाते हुए भी एन्जॉय करना है और डेस्टिनेशन तो वो ऑलरेडी फ़िक्स था कि ये अच्छा बनेगा विद द ब्लेसिंग्स ऑफ कान्हा जी। तो वो एक अलग बात है कि डेस्टिनेशन कुछ भी हो, हमें जो रास्ता है, जो हमारा जो भी सफ़र है, हमारी ज़िंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ होता है, हम उसको एन्जॉय करें। हर एक छोटा बच्चा जब भी हम उसको देखते हैं ना, तो वो अपने हर उस पल को एन्जॉय करता है। वो कभी उस पल में कोई टेंशन नहीं देखता, कुछ खराबी नहीं देखता, वो सिर्फ़ उस मोमेंट को जीता है। तो वैसे ही हमें भी उनसे सीखना चाहिए और हमें भी उस मोमेंट को जीना चाहिए। अगर बच्चे कुछ गिराते हैं, फैलाते हैं, पसारा करते हैं, उनको पता है कि बाद में क्लीन अप करना है या बाद में डाँट पड़ेगी या जो भी है, बट वो नहीं सोचते हैं कि वो रिज़ल्ट क्या होना है। वो सोचते हैं कि इस मोमेंट में हम जो कर रहे हैं, हमको वो एन्जॉय करना है। बात बहुत ही सिंपल सी है कि हम हर मोमेंट को एन्जॉय करें अच्छे से। एक छोटी-सी बात है, हमें बचपन से बोला जाता है ना कि ध्यान से बोलो, सोच समझ कर बोलो, अ, सोच कर देखो। और इस बात पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जब हम सब कुछ सोच कर करते हैं, सोच कर सोचते हैं कि ये बात सोचने वाली है कि नहीं। कभी-कभी होता है ना कि कोई बात हम उसको सपने में भी नहीं सोचना चाहते कि हमारे साथ कभी कुछ ऐसा हो या किसी के साथ कुछ ऐसा हो या हम किसी को ऐसा कुछ बोल जाएँ या हम ऐसा कुछ कर जाएँ। जब हम उस बात को, उस चीज़ को सोचना नहीं चाहते हैं, तो हम उस चीज़ को कर भी नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है कि सोचने वाली बात है कि हमें सोचना ज़रूरी है कि हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। हम अपनी सोच को सोच कर बोलने वाली बात पर रहते हैं। पर कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं समझते कि हमारी सोच कैसी है। तो इम्पोर्टेंट है कि हमारी सोच कैसी है। मीन्स बात थोड़ी अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है, बट समझने की है कि जब हम हर चीज़ सोच के करेंगे, तो हमारी सोच अच्छी होगी, तो हमारी हर बात अच्छी होगी और हम उस पे जो भी कुछ करेंगे, जो भी रिस्पॉन्ड देंगे, वो सब कुछ अच्छा होगा। तो छोटी-सी बात थी, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट। एक्चुअली देखा जाए ना, तो सब कुछ हमारे ऊपर और हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं। तो दिस इज़ द आर्ट ऑफ थिंकिंग, सोचने की कला। तो ये आर्ट बनाते-बनाते मुझे वो सोचने की कला भी समझ में आई कि हम जो सोचते हैं, हम वैसा ही रिएक्ट करते हैं। तो हम अगर अच्छा सोचेंगे तो हमेशा अच्छा ही रिएक्ट करेंगे। तो हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा सोचते रहिए और कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे दीजिए। फाइनल लुक देखिए कितना ही प्रिटी लग रहा है ये। बहुत ही सुंदर। अ, मे मेरे नज़रिया से ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और आप सबके नज़रिए से भी ये शायद बहुत ही सुंदर लग रहा होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को ये कैसा लगा? अभी तक स्क्रू नहीं लगाया है, हैंग नहीं किया है, जस्ट ऐसे रखा हुआ है। कारपेंटर को बुलाना है और इसको वॉल पे हैंग कराना है। उससे इम्पोर्टेंट है
इसके लिए अच्छी-सी जगह चूज़ करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।